अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 2 फरवरी से 8 फरवरी का हफ्ता पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस, ये वीक आप लोगों के लिए खामोश तब्दीली, अंदरूनी बेदारी और मुस्तकबिल की तैयारी का हफ्ता है। सन और मरकरी इस वक्त एक्वेरियस में मौजूद हैं, जो कि आपका 12वां घर है। ये घर तन्हाई, पसे पर्दा मामलात, रूहानियत, लाशऊरी ख्यालात और इख्तिताम और आगाज़ के दरमियान कैफियत की नुमाइंदगी करता है। इसी वजह से ये वीक ज़ाहरी सरगर्मियों की बजाय अंदरूनी अमल का है। आप खुद से बात करेंगे, अपनी माजी की गलतियों और ख्वाबों पर गौर करेंगे। सैटर्न आप के ज़ोडिएक साइन में मौजूद है, जो आपको ज़िंदगी के तल्ख मगर ज़रूरी लेसन सिखाएगा। ये वक्त गैर ज़रूरी बोझ उतारने और ख़ुद को मजबूत बनाने का है। मार्स कैंसर में मौजूद है, जो कि आपका 5वां घर है। इसकी वजह से जज्बात, मोहब्बत और तख्लीकी एनर्जी में शिद्दत आ सकती है। वीनस कैप्रिकॉर्न में रहते हुए समाजी दायरे, उम्मीदों और फ्यूचर के मंसूबों में नरमी और सहारा देगा। ओवरऑल ये वीक आपको सिखाएगा कि खामोशी भी एक ताकत है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक पाइसिस के लिए पसे पर्दा तैयारी का है। पाइसिस, आप बज़ाहिर खामोश नज़र आएंगे, मगर अंदरूनी तौर पर अहम फैसलों पर गौर कर रहे होंगे। 12वें घर की वजह से ऑफिस में खुफिया मामलात, बैकग्राउंड प्लानिंग या किसी तब्दीली की तैयारी हो सकती है। अगर आप किसी तख्लीकी, रूहानी, रिसर्च, हॉस्पिटल, NGO या पसे पर्दा काम से वाबस्ता हैं, तो ये वीक आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैटर्न आपसे मेहनत, नज़्म ज़ब्त और हकीकत पसंदी का तकाजा कर रहा है, इसलिए ख्वाबों के साथ अमली कदम भी ज़रूरी होगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें फ़िलहाल सब्र करना मुनासिब रहेगा, क्योंकि सही मौका करीब है लेकिन अभी ज़ाहिर नहीं हुआ। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। आमदन तो अच्छी रहेगी, लेकिन 12वें घर की वजह से गैर मुतवक्के अखराजात, खुफिया खर्च या ऐसा माली दबाव आ सकता है जिसका आपने पहले से अंदाज़ा नहीं किया होगा। किसी करीबी शख्स पर आप पैसा खर्च करते नजर आते हैं या पुराने कर्ज का दबाव महसूस हो सकता है। इस वीक सरमायाकारी, कर्ज लेना या माली वादे करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेहतर है कि बचत पर तवज्जो दें और माली मामलात को ज़्यादा लोगों के सामने जाहिर न करें। बिजनेस करने वाले पाइसिस अफराद के लिए ये वीक खामोश हिकमत अमली का है। नया आइडिया, नया बिजनेस मॉडल या किसी पुराने मंसूबे पर दोबारा गौर हो सकता है, लेकिन पाइसिस अमली कदम उठाने के लिए ये वीक मुनासिब नहीं। मार्स 5वें घर में होने की वजह से जज्बाती या तख्लीकी बुनियाद पर रिस्क लेने की ख्वाहिश बढ़ा सकता है, लेकिन सैटर्न आपसे कह रहा है कि बगैर बुनियाद के रिस्क लेना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो माली और कानूनी पहलू मुकम्मल तौर पर वाज़ेह रखें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक सुस्त मगर हसास है। कोई पुराना प्रॉपर्टी तनाज़ा, कानूनी मसला या ख़ानदानी जायदाद से मुतल्लिक बात दोबारा सामने आ सकती है। अगर कोई केस या मामला ज़ेरे इल्तवा था तो इस वीक इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन पाइसिस फ़ौरी नताइज मतवक्के नहीं। जज्बाती होकर प्रॉपर्टी का फ़ैसला करना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके लिए बेहतर है कि कानूनी और माली मशवरों के बाद ही कोई फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक ख़ास एहतियात का है। 12वें घर की एक्टिविटी की वजह से ऑफिस में खुफिया मामलात, फाइल वर्क या इंक्वायरी का दबाव बढ़ सकता है। कवायद व ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी बेहद ज़रूरी है। गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचें। ये वक्त आप लोगों के लिए खामोश मगर फैसला कुन है। मेहनत का नतीजा ज़रूर मिलेगा, मगर सब्र करना बेहद ज़रूरी है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो पाइसिस, मोहब्बत और रिलेशनशिप के मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए निहायत हसास है। आपके जज्बात गहरे होंगे, मगर इजहार आपको मुश्किल लग सकता है। वीनस आपको मोहब्बत और सहारा दे रहा है, जबकि 12वें घर की वजह से खुफिया मोहब्बत, एकतरफा जज्बात या दिल में छुपी बातें सामने आ सकती हैं। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो खामोशी या गलत फहमी फासले बढ़ा सकती है। बेहतर है कि एतमाद के साथ बात करें और दिल की बात दिल में ना रखें। शक और ख़ुद को कुर्बान करने का रुझान आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकता है। शादीशुदा पाइसिस अफराद के लिए ये वीक बर्दाश्त, समझदारी और जज्बाती तवाज़ुन का है। शरीक हयात किसी अंदरूनी मसले, दबाव या खामोश शिकायत का इजहार कर सकता है। अगर आपने नज़रअंदाज किया तो बात बढ़ भी सकती है। नरमी, वक्त देना और सुनना इस वीक में अज़वाजी ज़िंदगी को बचाने और मजबूत बनाने की कुंजी रहेगा। सिंगल पाइसिस अफराद के लिए ये वीक किसी पुरअसरार, हसास या रूहानी मिजाज के शख्स से मुलाकात का है। ये ताल्लुक़ इब्तिदा में
पाइसेस वाज़ेह नहीं होगा और उलझन पैदा कर सकता है। जज्बाती वाबस्तगी में जल्दबाजी नुकसान देगी। पहले हकीकत को समझें, फिर ही दिल को शामिल करें। सोशली इस वीक आप लोग महदूद रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा मेल-जोल या अपनी ज़ाती बातें सबके सामने रखना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ लोग आपकी हसासियत से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बेहतर है कि सिर्फ़ मुखलिस और काबिल-एतमाद लोगों को खुद तक महदूद रखें। पाइसेस स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तन्हाई में फ़ोकस, गहरे मुताले और ज़हनी इस्तेहकाम का है। अगर आप पाइसेस रिसर्च, आर्ट्स, नफ्सियात, मेडिकल या रूहानी उलूम से वाबस्ता हैं तो ये वक्त ख़ासा मददगार साबित आपके लिए हो सकता है, लेकिन सुस्ती और ख्वाबों में खो जाना आपके लिए नुकसानदेह होगा। नज़्म व ज़ब्त हर हवाले से बेहद ज़रूरी है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पाइसेस ये वीक ज़हनी दबाव, नींद की कमी, हार्मोनल निज़ाम या असाबी मसाइल लेकर आ सकता है। ज़्यादा सोचना और जज्बात को दरमाना जिस्मानी बीमारियों में बदलेगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी नींद पूरी करें और ख़ुद को पुरसकून रखें। ये चीज़ें आपको हेल्थ के हवाले से बहुत सपोर्ट करेंगी। इस वीक में ख़ुद पर हद से ज़्यादा तन्हाई मुसल्लत करना, माली मामलात में लापरवाही, खुफिया रिश्ते और जज्बात को दबाना पाइसेस आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पर हेल्थ और रिलेशनशिप में नज़रअंदाज करने का रवैया आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। इस वीक दिल के सुकून, हिफाजत और सही रास्ते की रहनुमाई के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज ईशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हादियो पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून, उलझनों से निजात और सही सिमत अता करेगा। ओवरऑल ये वीक पाइसेस आप लोगों के लिए खामोश सफाई, अंदरूनी मजबूती और फ्यूचर की तैयारी का है। अगर आप शोर शराबे की बजाय खामोशी और जल्दबाजी की बजाय सब्र और ख्वाबों के साथ हकीकत को भी शामिल रखेंगे तो ये वीक आपको ज़हनी सुकून, बेहतर फ़ैसले और आने वाले वक्त के लिए मजबूत बुनियाद अता करेगा। याद रखिए, हर नया आगाज़ पहले अंदर से जन्म लेता है, उसके बाद ही आप उस पर एक्ट करते हैं। कोशिश करें कि अपने अंदर को पहचानें। जो तब्दीली आपके अंदर आ रही है उस पर अमली तौर पर एक्ट करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएँ। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन पाइसेस अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि एक मरतबा ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।